सो गाइस हम लोग गांव आ चुके हैं और अभी हम गांव उतर के बस में से और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान वगैरह आ चुकी है। धूप बहुत तेज़ थी। पहले मौसम बारिश का हो रहा था, पीछे दादा आ रहे हैं। गांव में एक ही चीज़ है, कीचड़ बहुत होता है क्योंकि गाय भैंस वगैरह रोड पे चलती रहती है और नालियाँ वगैरह छोटी होती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान आ रही है। घर जाते पहले तो मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद आगे का कुछ करना होगा तो देखेंगे। ये फैमिली है। उसके बाद मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम वापस उठ के चाय वगैरह पी के फिर हम बाहर बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बाहर बैठने से थोड़ा अच्छा लग रहा है। पूरे दिन की थकान निकल जाएगी और गांव में अच्छा लगता है बाहर बैठने से। मम्मी और सिस्टर खाना बना रहे थे। ये इधर का है, हॉल का है। इधर कच्चा ही है थोड़ा सा, तो उधर पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये पीछे का है, पहले भैंस गाय थी तो वो बनती थी, अब नहीं है। कौन करे, बड़ी दादी जी एक्सपायर हो गए, मम्मी है। और ये इधर पेड़ पौधे हैं, ये इन काकड़ी वगैरह का पौधा है। ये है हमारा घर है। एंड ये इधर नींबू के पौधे वगैरह बो रखे हैं, जामफल आम वगैरह, मतलब हर एक चीज़ के पौधे हैं। फूल वगैरह इसके भी हैं। एंड फिर ये हमारे घर का अंदर का है। उधर 2 रूम है, इधर ये मेन डोर है, इधर एक रूम है और इधर रूम में शायद सिस्टर बैठे होंगे, पता नहीं। फिर मेरे आंटी जी का फ़ोन आ गया। तो मॉर्निंग की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बट क्या करूँ, उनका कॉल आ गया था कि भाई आप आए हो और घर की तरफ आए नहीं तो आपको आना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं उनसे मिलने के लिए जा रही थी। बहुत ज़्यादा धूप थी, मैं नहाई भी नहीं थी उस टाइम। फिर मैं उनके वहाँ गई और जाने के बाद उनसे मिली, बैठी थी, उनके भागवत वगैरह चल रही थी। एंड भागवत वगैरह चल रही थी, मैं बैठी थी, वो काम कर रहे थे तो मैंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया। फिर वो कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनसे बातें करने लगी। वो बोले कि कब आए, मैंने बोला कल आई थी। एंड ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। सो गाइस, बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली से, दिनों में अपनी फैमिली से मिलते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये मेरे आंटी जी है। अब मैं नहाने के बाद तैयार होके बैठी हूँ क्योंकि ऋषि पंचमी है, व्रत वगैरह है, खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है, खाना नहीं है। तो सब जने तैयार होके बैठ गए थे क्योंकि ऋषि पंचमी की पूजा वगैरह करेंगे। एंड उसके बाद सिस्टर और मैं दोनों बैठे थे। गांव की औरतें पूजा करने के लिए आ रही थी तो हम भी बैठे बैठे देख रहे थे कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो ऋषि पंचमी की पूजन भी होती है और मम्मी पहले पूजा कर रहे थे, मुहूर्त के हिसाब से मम्मी ने शुरू कर दिया था, उसके बाद उन्होंने किया। और अब सो गाइस, उसके बाद हम लोग हमारे गुरुदेव जा रहे थे। सो देवनारायण के बीच में भैंस हमारे ऊपर रपट गई तो हम लोगों को मार देती। और ये है उधर का रास्ता, ये मैं, मेरी सिस्टर, ये है हमारे दरबार देवनारायण। एंड उस दिन इनकी जागरण वगैरह थी तो धोख देना बनता ही है, गए इनके लिए ही थे। और उसके बाद हम वहाँ से वापस निकल गए धोख देने के बाद। और ये देखो, डोल डोल पे चल के जा रहे थे। मज़ा आता है गांव में ऐसे कीचड़ में चलने में, गिर जाओ तो पूरे लथपथ भर जाओ वहीं पे। इसीलिए गांव का कुछ अलग ही होता है मज़ा। ये पानी की टंकी बनवाई, उसके बाद हम लोग घूम रहे थे और ऐसा लग रहा पता नहीं किधर किधर के रास्तों से होके आ रहे थे हम लोग। मज़ा आ रहा था घूमने में। शाम का टाइम था, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत प्यारा लग रहा था उस टाइम वहाँ घूमना क्योंकि इतनी ठंडक का टाइम हो रहा था, सांझ का टाइम था और दोनों सिस्टर साथ थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आने के बाद हम वापस गांव में एंट्री कर रहे हैं और उसके 3rd दिन हम लोग निकल गए भीलवाड़ा के लिए। सो ये हम बस स्टैंड पे खड़े हैं। उसके बाद बस आई और हम लोग बस में बैठ गए और भीलवाड़ा आने के बाद गणपति जी की स्थापना करवा रखी थी तो हम लोग वहाँ देखने के लिए चले गए। और इसी के साथ ये हमारी जर्नी थी गांव से वापस भीलवाड़ा तक की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, राधे राधे।